का इंतजार आप पिछले कई दिनों से कर रहे थे दोस्तों, वो आज आ चुकी है। यानी कि हमारा डीएडीआर की घोषणा हो चुकी है दोस्तों हमारा डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको दीपावली से पहले और क्या क्या ऐसे बकाए हैं जो मिल सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों अब चूंकि हमारा डीएडीआर 46% हो गया है और जनवरी 2024 से इसके 50% पार होने के आसार पूरे बन गए हैं। तो अगर हमारा डीएडीआर 50% के पार होता है तो क्या क्या ऐसी चीजें, ऐसी अच्छी चीजें होंगी जिसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, उनको भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं, खत्म हुआ डीएडीआर का 3%, 4% और 5% का सस्पेंस, बढ़ गया डीए 40% हुआ। जी हां दोस्तों, जो एक सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है और सरकार ने जो है डीएडीआर 42% से बढ़ करके 46% हुआ। जुलाई से 4% की बढ़ोतरी, मिलेगा एरियर भी। जी हां दोस्तों, आप सबको मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले, 2 महीने से भी ज्यादा समय पहले ही आपको बता दिया था, जब जो सोशल मीडिया या मीडिया हाउसेस में ये असमंजस फैलाई जा रही थी कि डीएडीआर में बढ़ोतरी 3% होगी, कोई कोई तो 5% भी बोल रहे थे। तो उस समय में मैंने सटीक कैलकुलेशन के आधार पर 7th पे कमीशन का जो फॉर्मूला है एआईसीपीआईएल के आंकड़े डालकर, उस फॉर्मूले के आधार पर आपको सटीक कैलकुलेशन बता दिया था दोस्तों कि हमारा जो डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी वो होगी 4%। अब उस वीडियो का थोड़ा सा मैं आपको झलकी दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आप सबको सैनिक पाठशाला का जो जानकारी है उसके ऊपर दोबारा से भरोसा हो सके। चलिए उसको देखते हैं। और जुलाई 2023 से जो डीएडीआर में बढ़ोतरी होनी है, कितना परसेंट हमारा डीएडीआर का बढ़ोतरी होगा, कितना परसेंट डीएडीआर पहुंच जाएगा, उसका सही आकलन, सटीक कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के आधार पर। माइनस बीसीपीआई दी थी कि जो डीएडीआर है वो बढ़ करके 46% हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगली जानकारी, कितना मिलेगा 3 महीने का एरियर। जी हां, ये इसका भी आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारी जो बढ़ोतरी हुई थी वो 4% की ही हुई थी और 38% से 42% हमारा डीएडीआर बन गया था। और अब की बार भी वो बढ़ोतरी हूबहू 4% की ही है। तो इस बीच में किसी का भी बेसिक पे या बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, जो सर्विंग है उनका जुलाई में अगर इंक्रीमेंट लगता है तो उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, अदरवाइज जो पेंशनर्स हैं उनके बेसिक पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो पिछली बार आपको डीएडीआर का जितना एरियर मिला था 90% पेंशनर्स को उतना ही एरियर इस बार भी मिलेगा, क्योंकि इस बार भी आपको एरियर जो मिलना है वो 3 महीने का ही मिलना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो इसलिए आपको पिछली बार जितना आंकड़ा था हूबहू उतने का ही आंकड़े का आपको डीएडीआर का एरियर मिलेगा दोस्तों। तो आप सबको पता चल गया कितना मिलने वाला है। चलिए आगे, कब मिलेगा खाते में डीएडीआर का पैसा। अब दोस्तों चूंकि ये जो घोषणा है ये अक्टूबर के बिल्कुल 3rd वीक में आकर के हुई है, तो अब जो भी स्पर्श में माइग्रेटेड पेंशनर्स है या स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं भी है या जो जो एम्प्लॉइज हैं जो तनख्वाह लेते हैं, उन सभी का जो डीएडीआर का बढ़ा हुआ रेट अगला जो पेमेंट या पेंशन आएगा उससे लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। और जो आपका डीएडीआर का जो एरियर बन रहा है 3 महीने का, वो भी ठीक उस पे या पेंशन से पहले या उसके साथ या उसके ठीक 1-2 दिन, 2-4 दिन बाद जो है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इतना लगभग तय है कि आपको जो भी एरियर मिलेगा वो एरियर दीपावली से पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की घोषणा भी ऐसे ही समय पर हुई है। तो दोस्तों चलिए अगली जानकारी, डीएडीआर के अलावा और क्या क्या बकाया मिलेगा दीपावली से पहले देखें। जी हां दोस्तों, अब दीपावली के पहले पहले कुछ और भी बकाए हैं जो हमें मिलने हैं, वो क्या क्या मिलेंगे वो भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो डीएडीआर, डीए और डीआर का जो है एरियर और उसका बढ़ा हुआ रेट हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी बोनस की भी घोषणा हो चुकी है दोस्तों। बोनस जो जिसको हम दीपावली बोनस बोलते हैं वो भी दीपावली से पहले पहले मिल जाएगा। और मैं बताऊंगा दोस्तों, स्पेशल वीडियो जारी करके बताऊंगा, कुछ पेंशनर्स को भी बोनस लागू है। कैसे लागू है, मुझे पिछले साल मिला था, मेरे पास आरटीआई का जवाब भी है, कितना मिला था सब कुछ है वो भी दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। बोनस भी मिलेगा कुछ पेंशनर्स को, सबको नहीं। आगे दोस्तों और भी मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, OROP2 का 3rd इंस्टॉलमेंट। जी हां, इसके भी पूरे के पूरे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से नवंबर के महीने में 3rd इंस्टॉलमेंट मिलना है। तो 3rd इंस्टॉलमेंट का जो किस्त है, जो OROP का जो 3rd इंस्टॉलमेंट है यानी कि जो किस्त है, वो दीपावली से पहले पहले इसके भी मिलने के पूरी की पूरी आसार हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो
पेंशनर्स या एम्प्लॉइज के लिए दीपावली से पहले पहले मिलने के पूरे आसार हैं। अगली जानकारी दोस्तों, अब जनवरी 2024 से DADR 50% के पार होगा, क्या क्या फायदा मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि DADR हमारा 46% हो चुका है और जिस हिसाब के महंगाई के आंकड़े आए हैं पिछले 1-2 महीने में, उस हिसाब से अगर जनवरी का हम आकलन करें तो 50% से भी ऊपर होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमारा DADR 50% को पार कर जाता है तो क्या ऐसी अच्छी चीजें या क्या ऐसी बढ़ोतरियां जो पेंशनर्स या एम्प्लॉइज के केस में होंगी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहला, जो 8वां पे कमीशन के लिए सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। जी हां, 50% DADR पहुंचते ही सरकार को जो 2026 से लागू करना 8वां पे कमीशन, उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। हालांकि सरकार ने पिछले सवाल के जवाब में राज्यसभा में यह बोला था कि अभी सरकार के पास कोई भी ऐसा प्रपोजल विचाराधीन नहीं है 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ, लेकिन जब DADR 50% के पार पहुंच जाएगा तो सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर बनेगा कि वो जो है 8 पे कमीशन को जो है गठित कर दे। घोषणा बाद में होगी लेकिन गठन करने के लिए एक प्रेशर बनेगा। और दूसरी जानकारी दोस्तों, DA मर्ज। जी हां, DA को जब 50% हो जाता है तो उसको बेसिक पेंशन में, बेसिक पे में मर्ज करने की भी कवायद चल सकती है, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही होने के भी आसार हैं। तो 50% अगर, क्योंकि 7th पे कमीशन, 5th पे कमीशन का भी हम रिकमेंडेशंस देखें तो वहां पर DADR 50% होने पर उसको बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज करने का प्रावधान है, तो ये भी हो सकता है। अगला दोस्तों, अलाउंसेस बढ़ेंगी। जी हाँ, जो सर्विंग है उनके अलाउंसेस बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी? 50% DADR में 25% की अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी। तो आज के इस वीडियो में DADR से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने